तो बच्चों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है और आज के इस क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास हम लोगों ने समझा कि एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं और कुछ प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चार सीक्वेंस दिए गए हैं, पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा, ये चार सीक्वेंस है आप लोगों के पास और पूछा गया है कौन सा सीक्वेंस एपी में है और कौन सा सीक्वेंस एपी में नहीं है। तो सीक्वेंस को एपी में होने के लिए क्या होना जरूरी है या ऐसी क्या बात है सीक्वेंस में हो कि उसे हम लोग एपी में कह सकते हैं, और अगर सीक्वेंस में वो बातें ना हो तो हम लोग कहेंगे कि वो सीक्वेंस एपी में नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2, 6, 10, 14 ये सारा टर्म है एक सीक्वेंस का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 माइनस 2 क्या आएगा 4। इसी तरीके से एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसमें 10 माइनस 6 क्या आने वाला है 4। तो जब किसी भी सीक्वेंस में टर्म के बीच डिफरेंस का वैल्यू सेम आता है तो हम लोग कहते हैं कि वो सीक्वेंस एपी है या वो सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो एपी में है। चलिए ये सीक्वेंस एपी है। दूसरे सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग 15 और 12 और 9 और 6 को देखते हैं तो डिफरेंस निकालते हैं। 12 माइनस 15 कितना होने वाला है, तो 12 माइनस 15 होगा -3। एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 माइनस 12 क्या होने वाला है, 9 माइनस 12 भी ये भी होने वाला है -3। तो यहाँ पर भी डिफरेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट नंबर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये सीक्वेंस भी एपी में है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग गौर करते हैं हम लोगों को क्या दिख रहा है कि 9 माइनस 5 क्या होगा, 9 माइनस 5 होता है 4, और 12 माइनस 9 अगर करते हैं तो क्या मिलने वाला है 3। तो यहाँ डिफरेंस का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये थर्ड नंबर सीक्वेंस एपी में नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के बारे में। तो डिफरेंस निकालते हैं। अगर 1/3 माइनस 1/2 तो ये डिफरेंस हम लोगों को मिलेगा -1/6। इसी तरीके से फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं 1/4 माइनस 1/3, और यहाँ डिफरेंस हम लोगों को मिलेगा एलसीएम लेने के बाद -1/12। तो यहाँ भी डिफरेंस का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी सीक्वेंस जो है वो एपी में नहीं है। तो इन चारों प्रॉब्लम से हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने ये समझा कि अगर हर दो किसी भी सीक्वेंस का कोई भी सीक्वेंस अगर हम लोग लेते हैं और उस सीक्वेंस के हर दो टर्म के बीच डिफरेंस निकालते हैं, अगर डिफरेंस का वैल्यू हर बार इक्वल आता है तो हम लोग कहेंगे कि वो सीक्वेंस एपी में है। और अगर डिफरेंस का वैल्यू हर बार इक्वल नहीं आता तो हम लोग कहेंगे कि वो सीक्वेंस एपी में नहीं है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, यहाँ पूछा गया है कि फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया गया, पूछा इस सीक्वेंस का 24th टर्म क्या होने वाला है। सीक्वेंस का टर्म क्या है, टर्म है 12, 10, 8, 6। इस तरीके से टर्म दिया गया है। तो किसी भी 24th टर्म को निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सीक्वेंस दिया गया है उसमें से फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 12 है, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 12 मतलब -2 लिख लेते हैं। 10 माइनस 12 मतलब -2। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पर एक और बात कि n का वैल्यू कितना है, तो हम लोगों को दिख रहा है कि बोला गया है 24th टर्म फाइंड करने के लिए, तो n कितना होगा, n होगा 24। अब इस फॉर्मूले में हम लोग n को पुट कर लेते हैं। t24 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म है 12 प्लस ब्रैकेट में n की जगह पर जब हम लोग 24 लिखेंगे तो 24 माइनस 1 कितना होता है 23, और d क्या है वो है -2। तो हम लोगों को मिलेगा 12 माइनस 46, और इसे माइनस करने के बाद हम लोगों को मिलेगा -34। तो ये हम लोगों को मिला 24th टर्म का वैल्यू। इसी तरह का एक सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। और एपी क्या दिया गया है 1 3/2, 1 3/2, 2 एंड 5/2 एंड सो ऑन। वो सारे और भी टर्म्स हो सकते हैं। थर्ड में पूछा गया है कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। तो चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को नोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हम लोग के पास है a इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 3/2 माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1/2। और नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म है 30। ओके, अब हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। टी एन इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह पर क्या लेंगे हम लोग 30 इक्वल टू ए क्या है 1 प्लस 30-1 29 और डी का वैल्यू क्या है 1/2। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 29/2 और इसे एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 31/2। तो ये हम लोगों को क्या मिला, ये हम लोगों को मिला 30th टर्म का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। विच टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा टर्म एपी, जैसे कि पहले क्वेश्चन में 3, 8, 13, 18 ये कुछ टर्म्स दिए गए और पूछा गया है कि 78 कौन सा टर्म होगा एपी का। जैसे कि यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि 3 कौन सा टर्म है, तो 3 फर्स्ट टर्म है, 8 कौन सा टर्म है, 8 सेकेंड टर्म है, 13 कौन सा टर्म है, 13 थर्ड टर्म है और 18 फोर्थ टर्म है। तो इसी तरीके से 78 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम को, वही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को पता कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 8 - 3 5। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट 78 nth टर्म का वैल्यू है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, 78 क्या है, 78 एपी के nth टर्म का वैल्यू है। अब टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 78। अब a का वैल्यू क्या है, वो है 3 प्लस n-1 क्योंकि n तो पता है नहीं और d कितना है वो है 5 इक्वल टू 78। जब 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा 78 - 3 मतलब 75 हो जाएगा इक्वल टू 75। और 75 को जब हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला, 5 कैंसिल कर लेते 75 तो हम लोगों को मिलेगा n-1 इक्वल टू 15, है ना, क्योंकि ये 15 टाइम्स कट जाएगा और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 78 ये जो वैल्यू दिख रहा है ये 16th टर्म का वैल्यू है। तो लिख सकते हैं T16 इक्वल टू 78। क्यों ऐसा लिखा हम लोगों ने, बिकॉज हम लोगों ने 78 को माना था कि वो nth टर्म का वैल्यू है। अब चूंकि n16 आया इसका मतलब 78 कौन से टर्म का वैल्यू है, 16th टर्म का वैल्यू है। इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 2 को। यहाँ सिक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस क्या है 13 - 7 6 और पूछा गया कि 205 किस टर्म का वैल्यू है। तो करना वही काम है बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि 205 nth टर्म का वैल्यू है 205। ठीक है, अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, इसे हम लोग लिखेंगे 205। ओके, अब a क्या है, a हम लोगों के पास है 7, अच्छा 6 क्या था, ये कॉमन डिफरेंस था ना d, प्लस n का वैल्यू नहीं पता क्योंकि वही तो हम लोगों को पता करना है और d को लिख लेते हैं 6 इक्वल टू 205। ठीक है, तो n-1 इंटू 6 इक्वल टू 205 - 7। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या देगा 198 n-1 इंटू 6। अब 6 से जब कैंसिल करते हैं तो ये कितना टाइम्स कटेगा 3 and 3, तो n-1 कितना हुआ 33। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर n इक्वल टू 34। तो 205 किस टर्म का वैल्यू है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 205 34th टर्म का वैल्यू। तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर T34 इक्वल टू 205। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। पूछा गया है कि क्या ये सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, ये 11 8 5 2, ये एक सीक्वेंस दिया गया और पूछा गया है कि -150 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है या नहीं। जैसे कि 8 कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, 5 कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है और 2 कौन सा टर्म है, वो फोर्थ टर्म है। तो क्या इसी तरीके से आगे चलते चलते -150 कहीं पर आएगा या नहीं आएगा, ये हम लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ भी वही काम करते हैं, पहले सबसे पहले लोग फर्स्ट टर्म को नोट कर लेते हैं। ए कितना है, ए है 11 और डी कितना आएगा, डी आएगा 8 - 11 मतलब -3। और हम लोग ये मान लेते हैं कि nth टर्म
माइनस 150 है या 150 nth टर्म है माइनस 150। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 150। a का वैल्यू क्या है 11 प्लस n माइनस 1 और d कितना है माइनस 3 इक्वल टू माइनस 150। अब 11 को जब उस तरफ ले जाएंगे और इस ब्रैकेट में माइनस 3 को मल्टीप्लाई करते थे, क्या होगा माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू क्या मिलने वाला हम लोग को माइनस 150 माइनस 11, तो माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू क्या हुआ माइनस 161 और माइनस 3n किसके बराबर हुआ, इस 3 को अगर उस तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा माइनस 164 और n इक्वल टू क्या होगा माइनस 164 डिवाइडेड बाय माइनस 3। अब माइनस माइनस कैंसिल, क्या 164 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, जवाब है नहीं। तो हम लोगों का आंसर क्या आने वाला है, डेसिमल में आने वाला है। तो n का वैल्यू क्या है, n क्या बताता है, n बताता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि 11 के लिए ये एक एपी दिया गया आपको, यहाँ पर 11 क्या है, 11 है फर्स्ट टर्म मतलब n का वैल्यू है 1। 8 क्या है, 8 है सेकंड टर्म मतलब 8 के लिए n का वैल्यू है 2। 5 क्या है थर्ड टर्म मतलब 5 के लिए n का वैल्यू है 3। तो यहाँ अगर हम लोग गौर करते हैं तो n का वैल्यू 1 2 3 4 ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोगों ने प्रॉब्लम जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हम लोगों को दिखा कि n का वैल्यू डिसिमल में आने वाला है। तो क्योंकि n ऐसा हो नहीं सकता, n का वैल्यू कभी भी डिसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग कहेंगे कि माइनस 150 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। तो क्या जवाब होगा, नो, माइनस 150 इस एपी का कोई टर्म नहीं है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूछा गया है कि पता करो कि 55 इस एपी का टर्म है या नहीं, अगर है तो कौन सा टर्म है। तो चलो बच्चों देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ जो एपी हम लोगों को दिया गया है यहाँ हम लोग ये देख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें हम लोग नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 10 माइनस 7 मतलब 3। अब 55 क्या ये इस एपी का कोई टर्म है या नहीं है, ये हम लोगों को पता करना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या करना है, वही पुरानी बात कि हम लोग मान लेते हैं कि 55 nth टर्म है, ये हम लोग हमेशा मान लेंगे। किसी भी टर्म के बारे में पूछा जाए कि क्या ये वैल्यू कोई टर्म है या नहीं है, तो सिंपल आप ये करना कि मान लेना हाँ है, ऐसा हम लोग सोच लेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे कि Tn इक्वल टू 55, ये हम लोगों ने माना कि हाँ 55 nth टर्म है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे हम लोग लिख लेते हैं 55। अब a का वैल्यू क्या है, a है 7, n हम लोगों को पता करना है n माइनस 1 और d कितना है, d है 3 इक्वल टू 55। 7 को उस तरफ ले जाने से क्या होगा 55 माइनस 7 48 बचेगा, ठीक है ना। और 48 को 3 से कैंसिल कर लेते, ये आएगा 16। तो n माइनस 1 16, तो n का वैल्यू कितना आएगा 17। हाँ ये वैल्यू ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ यस, हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ भाई 55 इस एपी का एक टर्म है, और कौन सा टर्म है, 17th टर्म है। n क्या है 17, क्योंकि हम लोगों ने माना था कि nth टर्म 55, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 17th टर्म का वैल्यू 55 होगा या 55 17th टर्म का वैल्यू है। तो बच्चों यहाँ कुछ बेसिक से सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया, और यहाँ पर कुछ कंसेप्ट भी है, क्योंकि बेसिक सवाल में ही बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग को मिलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, अगले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।